दोस्तों, आप लोगों के सामने इस कंपनी का तमाशा पेश किया जा रहा है। महाराजा सत्यवादी वीर विक्रमादित्य उर्फ जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। जय के 61 सीरीज दुबा बाजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंडा के माध्यम आप लोगों के सामने समक्ष पहुंच रही है और आगे का आंकड़े का हाल आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। और सरकार तकरीर खुलाओ, हमारा ये अमरावती राजधानी है। जी हाँ, और ये न्याय का दरबार है। हमारा ये डुबकी लेकर और न्याय की डुबकी लगाओ। ठीक है महाराज। हाँ बोला है, क्या कहना महाराज? दरबार किसी गरीब या किसी अदालतपंथी को किसी तरह की तकलीफ होगी, हमारे इस दरबार से दुष्का निवारण किया जाएगा। अच्छा। और किसी का झगड़ा या कोई मामला फंसेगा, हमारे इस दरबार में फैसला किया जाएगा। ठीक है महाराज। हाँ दोस्तों, ये अमरावती राजधानी है और ये न्याय का दरबार है। अबे ये न्याय का दरबार है, न्याय का नहीं। हाँ दोस्तों, ये अमरावती राजधानी है और ये न्याय का दरबार है। अगर इस राज्य में कोई गरीब दुखिया पंछी है या किसी के यहाँ झगड़ा लड़ाई का कोई मामला नहीं बैठता है, बंटवारा जो न हुआ तो हुए, सबके यहाँ बंटवारा करवाते हैं। बंटवारा जो बैठे तो न हुए महाराज, बंटवारा जो बैठता न हो वो हमारे महाराज के दरबार में आए, अपना दुख सुनाए, उनका दुख दूर किया जाएगा। कोई भी गरीब दुखिया है हमारे पास फौरन लेकर आना। ठीक है महाराज। अरे जब गोरी गई कोला जगतिया और गोरी लड़ावे लागी नजारा, दौड़बल जय हो दौड़बल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या मेरा नाम है और क्या मेरा काम है। हमारा बताइए, आपका क्या नाम है और आपका क्या काम है? दौड़बल, मैं सूर्य पुत्र शनिदेव हूँ और मैं जिसको चाहता हूँ उसको क्षण में मैं कंगाल कर देता हूँ और जिसको मैं चाहता हूँ उसको क्षण में मैं मालो माल कर देता हूँ। महाराज जो इतना बड़ी आपकी शक्ति है तो हमका मालो माल कह दो, इनका सबका कंगाल कह दो। लेकिन दौड़बल, मैं पृथ्वी के चारों कोनों में भ्रमण करता हूँ, लेकिन मुझसे बढ़कर देवता मुझे आज तक कोई इस पृथ्वी के ऊपर मिला ही नहीं। महाराज आपसे बढ़कर कोई देवता है पृथ्वी पर है ही नहीं तो मिले कहाँ से? कि तो एक आप देवता हो कि तो एक कम देवता है। अब एक कम वक्त दिए बताओ, तुम कैसे देवता हो? महाराज आपके दरबार में रहे थे, आपकी सेवा करी थे, एक मानो हम ही देवता है। सत्य कहते हो दौड़बल, तुम दरबार की रखवाली करो और चलता हूँ पृथ्वी का एक चक्कर में और लगाऊंगा, जब तो मुझसे बढ़कर देवता पृथ्वी पर कोई है या कि नहीं है। दौड़बल, देखो खुश रहो, तुम्हें मालूम है होना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी का रोजाना एक चक्कर लगाती हूँ, लेकिन आज तक मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं मिला। लक्ष्मी जी, आपसे बढ़कर कोई देवता इस पृथ्वी के ऊपर है नहीं, इसलिए मिलेगा कहाँ? ये बे तुम्हारी भूल है। आज मैं जा रही हूँ, इस पृथ्वी का एक चक्कर लगा के फिर आती हूँ, देखती हूँ मुझसे बढ़कर कोई देवता है या नहीं। चक्कर लगाया वैसा है तो कोई नहीं। जय हो दौड़बल, देखिए पृथ्वी का एक चक्कर लगा करके मैं फिर आ गया हूँ, लेकिन मुझसे बढ़कर देवता पृथ्वी के ऊपर कोई मुझे आज तक मिला ही नहीं।
बढ़ के कोई देवता नहीं, नाके तो चक्कर काटे में बाज हो। लेकिन द्वारपाल, अगर मुझसे बढ़कर देवता पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है तो आज तुम बढ़कर मेरे साथ में और अपने जीवन का विधान कीजिए ही पर। खुश रहो। पृथ्वी का एक चक्कर लगा के मैं फिर आ गई, लेकिन मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं मिला। चक्कर काटे में बाजी हो, पहले बतावा रहा। लेकिन द्वारपाल, ये बतलाइए कि ये कौन बोल रही है? ये तो लक्ष्मी जी बोल रही है। द्वारपाल, और बताओ ये कौन बोल रहा है? अबे लेकिन लक्ष्मी जी बताओ कि आज तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? लेकिन तुम बताया तुम्हारा यहाँ बैठने का क्या कारण है? लक्ष्मी, तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर मैं प्रतिदिन बैठता हूँ। लेकिन ये मेरा स्थान है, मैं यहाँ हमेशा रहती हूँ। लेकिन लक्ष्मी ये बताओ कि आज तुम इतने घमंड से क्यों बोल रही है? लक्ष्मी, तुम्हें मालूम है कि क्या मेरा नाम है और क्या मेरा काम है? क्या तुम्हारा काम है? लक्ष्मी, मैं सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ और जिसको मैं चाहता हूँ उसको एक क्षण में मैं कंगाल कर देता हूँ और जिसको मैं चाहता हूँ उसको एक क्षण में मैं मालो माल कर देता हूँ। लेकिन तुम्हारा ही पता है कि क्या मेरा नाम है? मेरा नाम है लक्ष्मी। तू जिसे कंगाल करेगा मैं उसे हमेशा के लिए मालो माल कर दूंगी। लक्ष्मी, सुन मेरी बात को। और सभी है देवता सन्मुख, और सभी है देवता सन्मुख, मैं समझू सबको निश्चर है। और सभी है देवता सन्मुख और मैं समझू सबको निश्चर है। पुत्र कहता हूँ, अब मेरा चरित्र है। इसलिए लक्ष्मी, मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के ऊपर मुझसे बढ़कर देवता कोई नहीं है। यानी तुझे अपने आप पे बहुत बड़ा घमंड है, लेकिन तुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो? असुर का पुत्र होने का अब तुझे माल भारी है। असुर का पुत्र होने का अब तुझे माल भारी है और महाशक्ति महामाया और खड़ी विष्णु की नारी है। महाशक्ति महामाया। लेकिन लक्ष्मी, आज हमारा तुम्हारे बीच में झगड़ा पैदा हो गया है बड़े और छोटे होने का, और ये झगड़ा यहाँ नहीं सतपाल सिंह के दरबार में फैसला होगा। चलो हमारे साथ में। जी हाँ, छोटे और बड़े होने का। बड़ा हुए तो महाराज, छोट बड़ा कौन झगड़ा है? अपन अपन से डील नाप लियो। अबे कम वक्त, ये तो डील नापने से छोटा बड़ा मान हो जाएगा। छोट हुए से छोट, से बड़ा हुए से बड़ा। अगर बहुत बोलोगे ना तो मैं गूंगा बना दूंगा भी। बैठ जाओ उधर। लक्ष्मी, चलिए सतपाल सिंह के दरबार में। मटल्लो कैसी बनी है गदगद हुआ, मटल्लो दरबार हमारा आज तक कोई गरीब दुखिया है नहीं। महाराज हमें तो कोई नहीं आया है, ये एक एक गरीब दुखिया आवे लागे है। बेवकूफ, हम लोग गरीब दुखिया है। लगा दूंगा साढ़े 4, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे
जय हो राजन। लक्ष्मी जी की जय हो। किस लिए आना हुआ महाराज दरबार में? राजन, हाँ। आपके दरबार में आना इसलिए हुआ है कि आज हमारे दुष्ट लक्ष्मी के बीच में झगड़ा पैदा हो गया है, बड़े और छोटे होने का। ये कहती है मैं बड़ी हूँ और मैं कहता हूँ पृथ्वी के ऊपर मुझसे बढ़कर देवता कोई नहीं है। महाराज ये झगड़ा आपका फैसला किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल सुबह 8 बजे फैसला होगा। इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। क्या कल सुबह 8 बजे? ठीक राजन, इस टाइम तो मैं जा रहा हूँ। अगर कल इसका फैसला नहीं होगा तो सोच लीजिए कि इसका इल्जाम आपको भोगना होगा। फैसला किया जाएगा। ठीक है राजा। महाराज, ये आशा दे के तो चली गई है, लेकिन बिहारू के बाप पे कोनो भरोसा नहीं हो। दोबारा हमें दर्शन दे तो न दिए, हमें तो नहीं विश्वास। नहीं विश्वास है। ये बताइए झगड़ा के कैसे फैसला हो? झगड़ा फैसला? हाँ। महाराज ये तरकीब जानी था। कौन सी तरकीब? महाराज ये दरबार में 2 कुर्सी लगवा जाए। 2 कुर्सी? हाँ। हाँ। एक लोहे के, एक सोने के। एक लोहे की, एक सोने की। हाँ। तो और जो लोहे वाली पर बैठ जाए एक छोट मान ली जाए, और जो सोने वाली बैठ जाए एक बड़ा मान ली लो जाए। लोहे की और सोने की कुर्सी लगाओ। लक्ष्मी जी की जय हो। महाराज बैठिए, आराम कीजिए। राजन, करो फैसला हमारे झगड़े का। एक महाराज, तुम्हारे झगड़े का तो फैसला हो चुका। ये कैसे? पहले अपनी अपनी कुर्सी देखिए। एक दिनवा जानी थे मामा हो बताई बना। एक ये बात सतपाल सिंह, आज तूने अपने दरबार में इस समितियों का अपमान किया है। तूने मुझको छोटा मान लिया है और लक्ष्मी को बड़ा मान लिया है। अब इसका इल्जाम सतपाल सिंह तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमारी कोई गलती नहीं है। और जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ शनि की दशा, और आज से लक्ष्मी तुम्हें सतपाल सिंह के पास में अब नहीं दिखाई देना होगा। चल मेरी माया, सतपाल सिंह के ऊपर शनि की दशा और हो जा। और चिल्ला लो। संदेह महाराज गुस्सा होकर 7.5 लगा दिया। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारे पर राजन। कोई मुसीबत पड़ेगी मुझे याद करना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है, आप नहीं बोलना लक्ष्मी जी। दशरथी के ललवा मारो बनवासी दशरथी के ललवा मारो बनवासी कारण सुग्रीव पहले हम पहले दुश्मन और की लौटे और और अपने मतलब कैसा मारो बनवासी ठीक है सतपाल सिंह, तूने मुझको छोटा मान लिया है और लक्ष्मी को बड़ा मान लिया है। अब इसका इल्जाम सतपाल सिंह तुमको भोगना पड़ेगा।
लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर लगा दिया है सोने की दशा, और मैंने वादा किया है कि लक्ष्मी आज से तुम्हें सतपाल सिंह के पास में अब नहीं दिखाई देना होगा। और सतपाल सिंह तुम्हारे साथ में शनिदेव नहीं बल्कि शनिदेव की परछाई ही रहेगी। लेकिन मैं तुम्हारा सारा नगर और सारा परिवार जला के खा करता हूँ। तुम्हारे पास जो लड़की राजकुमारी है खाली जिंदा वो रहेगी तुम्हें तड़पाने के लिए। चल मेरी माया, सतपाल सिंह के पूरे नगर वो मकान में आग लग जा। क्या हो गया? अरे क्या आग लग गया? अरे क्या हो गया? आग लग गया महल में? अरे महाराज महल में आग लग गया। हाँ। पूरे परिवार जल गए, सारा धन दौलत जल गया। सब परिवार जल गए? हाँ महाराज, राजकुमारी बच्ची है। राजकुमारी कहाँ है? वो का निकाल के आए। वो तो नहीं जली है। आंखें ओढ़े थोड़े जल गए महाराज। अरे महल में आग लग गया, सारा धन पिताजी जल गया है और सारा परिवार पिताजी में ही अकेली बची हूँ। तुम तो नहीं जली बेटी? पिताजी मैं नहीं जली हूँ, सुनिए पिताजी। मुझको और पिताजी है भाई। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को रोटी कहाँ से मिलेगी। पिताजी जो महल में था वो सब धन जलकर खाक हो गए, पूरे परिवार जल गए। अब तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। पिताजी अपना खर्चा चल सकता है। जो नगर सेठ है पहले अपने वहाँ से कर्जा ले जाया करते थे। अच्छा, नगर सेठ के वहाँ से द्वारपाल के हाथ 500 रुपया कर्जा मंगवा लो, जिससे अपना खर्चा चल सके, फिर आगे देखा जाएगा। पिताजी द्वारपाल चले जाओ नगर सेठ के यहाँ, उससे बता देना कि महाराज सतपाल के महल में आग लग गया, पूरे परिवार जलकर खाक हो गए। हमारे नाम पर 500 रुपया कर्जा लेकर आओ, जल्दी जाओ। और श्याम सुंदर मुरली वाले हम तुमको निहारा करती हूँ, हम तुमको निहारा।
राम राम। राम सेठ जी। अरे मुनीम जी, जो माल बनारस गया था ना, उसका क्या हुआ? कितना नफा हुआ, कितना घाटा हुआ, क्या हुआ? जो बनारस को 2 लाख का माल भेजा गया था, हाँ हाँ। देखो सेठ जी ऐसा है कि वही हिसाब जोड़ रहे थे, 2 लाख में से देखो कितना फायदा हुआ है, कितना घाटा हुआ है। 15 तिया 72, 72 में से 50 से निकल के बच्चे 65, 65 दूना 82, 3 तिरका 9 1 10, 2 सही 1 बटा 2, 3 9 1 10। सेठ जी क्या बात? देखो 2 लाख रुपए में से 10 पैसे का फायदा हुआ है। 2 लाख रुपए में से 10 पैसे का फायदा? हाँ। मुनीम, है? अरे इतना ज्यादा नफा कमा रहे हो तुम? 2 लाख रुपए में से 10 पैसे का फायदा हुआ है। ऐसे फायदा कराओगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जो 1 लाख का माल जो पटना को भेजा गया था, हाँ। उसमें से सेठ जी देखो 35 दूना 70, 70 और 30 100, 100 में से 85 निकल गए बचे 105, 35 40 दूना 82, 3 तिरका 9 1 10 और 5 15। सेठ जी देखो 1 लाख रुपए में से 15 पैसे का फायदा हुआ है। 1 लाख रुपए में से 15 पैसे और 2 लाख रुपए में से 10 पैसे। हाँ। मुनीम, ऐसे ही धंधा चलाओगे तो हमारा धंधा तो खत्म हो जाएगा। अरे सेठ जी जो हिसाब में आ रहा आपको हिसाब दिया, घाटा हो या मुनाफा हो। घाटे में गाड़ी चल रही है, हाँ। अब कैसे हमारा काम चलेगा? अरे सेठ जी घबराओ नहीं, अगर कोई कर्जा लेने के लिए आ गया तो ये जो घाटा हो रहा है पूरा हो जाएगा। सब इसी में से पूरा हो जाएगा। ये बात? हाँ। ठीक है मुनीम, किसी तरह से इसको पूरा करो। हाँ हाँ, कोई ना कोई तो हम मर जाएंगे। कर्जा लेने जरूर आएगा। हाँ जरूर आएगा, जरूर आएगा। तीन 313/328, गली नंबर 16, सेक्टर 18, मकान नंबर 15, नगर सेठ का यही मकान है। क्या सेठ जी का यही मकान है? हाँ यही है। क्या सेठ जी कहाँ? वो सेठ जी बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ? ये हमारा मुनीम है। मुन्नी जी कहाँ लाए? क्या मुन्नी जी? मुन्नी जी क्यों कह रहा है? मुनीम जी। मुनीम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलो क्या काम है? मुनीम जी, इस समय हम अम्बावती राजधानी से आए हैं। अच्छा। और महाराज सतपाल सिंह के महल में आग लग गया है, पूरे परिवार जल गए हैं। तो 500 रुपया कर्जा लेने आए हैं। 500 रुपया कर्जा लेने आए हो? हाँ। लेकिन ये बताओ तुम्हारे पास कोई साबूत है देने के लिए? साबूत रहा कौन सा देरी का साबूत हम ही बचन है। अरे तो रुपया दे दिया जाए, किससे लिया जाएगा भाई? महाराज से। अगर तुमको रुपया ले जाना है हाँ, तो पहले आप हमारे रजिस्टर पर साइन कीजिए। साइन करिए। हाँ, और उसके बाद में तुम्हारे महाराजा सतपाल सिंह जो हैं, हाँ। हमारे सेठ जी के बहुत खास मित्र बहुत हैं, खास मित्र है। इसलिए ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा, केवल 75% ब्याज लगेगा। 75%? हाँ। वाह मुनीम जी, ये क्या मतलब? ये 100 रुपया ले जाए कि 75 रुपया दे जाए? 75 दे जाए? हाँ। अरे 100 रुपया का 250 रुपया हो 1 महीने में। हाँ, 500 का 900 रुपया हुआ। 500 के पौने 900। हाँ। और 100 रुपया के पौने 200। हाँ। लो फिर। लो अपना साइन करो, रुपया लो। हाँ लो, मेरा साइन तो वही है। अरे ये महाराजा सतपाल सिंह का नाम लिख दिया तुमने? तो महाराजे तो बैठे ही। अरे तो लेने कौन आया है? हाँ, तो अपना नाम लिख। आप नाम लिखिए। लाल मोहम्मद पांडे, सनाप राम समुद्र जहला। हाँ। लाल मोहम्मद पाड़े, सनाप राम समुद्र बहना। हाँ। ये कैसा नाम है तुम्हारा? ये घर हमारे पांड्या का है। हाँ। और सब बहना ही बहना है। इसीलिए तुम्हें पाड़े पाड़े समझते हाँ, हैं। वही मैं पांड्या में हमें जोड़ देना, और तो सब बहना है ये है। अरे गलत नाम तो नहीं लिखा रहा है? गलत नहीं है, ये और सब बहना है। ठीक है, इसको पैसे दे दो। लो रुपया दे। दे रहे हैं, क्यों जल्दी पड़ी है?
200, 300, 200, 400 300, और ये 500। 400, 100, 200, 300, 400। अरे मुन्नी बाबा 100 रुपया वही कम है। यही बेईमानी करने लगा। 100 रुपया हाँ, यही से बेईमानी करता है। चाहे इसको 500 दिया, 100 कहाँ गायब कर दिया साला ये? 100, 200, 300, 400। ये तो साला 100 रुपया गायब कर दिया कहीं। अरे 100 रुपया कम है। कम है। ये हम घर से लाए नहीं, 10 का नोट हुए। अरे यार शेर जी, इसकी तलाशी लो। कहाँ रख दिया? कहाँ रखा? अतरे दिहिन ना कुछ नहीं है, या माचूस लिया है। ये कहाँ रख लिया पैसे को? ये देखो। यह अमोनियम भी चोराए रहे, यह अमोनियम भी चोराए रहे। शेर जी, ये देखो साला यहीं से चोरी करने लगा है, तो ये रुपया ले जाएगा, देगा नहीं। नहीं 2 रुपए हैं? नहीं दो। आप देखो, इसको साइन करवा लिया है, अब इसको रुपया देंगे नहीं हम। साइन करवा लो रुपया। नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा। 500 जाओ जाओ। अब रुपया तुमको नहीं दिया जाएगा। रुपया न मिले तो जो रुपया न दे हो तो जाए पैसे फाइन ऊपर से जाओ। अरे मुनीम, हैं? पैसे दे दो, नहीं तो सेठाइन के ऊपर तेजाब कर देगा। डालेगा। 100, 100, 200, 300, 400, 400, 500। वैसे। ये रुपया ले जाओ और 1 महीने के अंदर हाँ, मूलधन इसका ब्याज सहित 950 रुपया पहुंचा देना। हम लोगों को वहाँ पर आना न अब पड़े। आओ न पड़े, महीना आओ इससे पहले नहीं देगा। बता दो उसको। ठीक है, 1 महीने के अंदर ये पैसे मिल जाना चाहिए। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो। शेर जी, हाँ मुनीम जी। चलो अब ये जो घाटा हुआ है व्यापार में, पूरा हो जाएगा। ये जीरो बढ़ाते रहेंगे और सब घाटा पूरा हो जाएगा। आओ चले, आओ चले। सतपाल सिंह, अब मुझे मालूम हो गया कि आपने नगर सेठ के हाथ से 500 रुपए कर्जा मंगाया है, लेकिन वो रुपए मैं तुम्हारे काम में नहीं आने दूंगा। वो रुपए मैं तुम्हारे हाथ में लेते लेते और रुपए को मैं कोयला बना रहा हूँ, और मैं देखूंगा लक्ष्मी तुम्हारा कर रक्षा देती है और तुम कैसे धनवान बनोगे। चल मेरी माया, सतपाल सिंह के हाथ में रुपया लेते लेते और रुपये को कोयला बना दे। भगवान की दर्द न दे भगवान, ये जीवन का कौन भरोसा, ये जीवन का कौन भरोसा, पल पल बीता जाए किसी तो दर्द न दे भगवान। महाराज ये लो रुपया पाई गए। महाराज कहीं आपके महाराज बहुत खास मित्र हुए, इससे ज्यादा ब्याज नहीं लगाई थे। दोसर कोई हुआ तो चाहे 2% ब्याज ले ले, लेकिन आपके महाराज से 50% ब्याज ले। 500 का 1 महीना में 900 रुपया बताई नहीं। एक महीने ले। अब कहीं 1 महीना में वसूली करे तो नहीं जाओ। अच्छा कोई बात नहीं है, ये पैसे ले जाओ। लेकर आओ। ठीक है भैया, अभी तो हरियर हरियर नोट लाइन है तो सब तुझे इकट्ठे होएगा। अरे महाराज ये तो कोयला है। ये तो सब कोयला हो गया। ये सब संदेह महाराज की कृपा है। उधर महल में आग लग गया, पूरे परिवार जलकर खाक हो गए। ये कर्जा मंगवाया, ये हाथ में लेते लेते कोयला हो गया, हमारे काम में भी नहीं आया। अनर्थ होएगा अब रोटी कहाँ से मिलेगी? महाराज, अनर्थ होएगा। आप हम 10 खत्म हो गए आए हैं।
की और गरीबन की प्रभु ले लो खबरिया हम और गरीबन की प्रभु ले लो खबरिया एक ही छलांग में और बच गए मरैया बच गए मरैया अभी सारी प्रभु नहीं लो खबरिया गरीबन की प्रभु नहीं लो खबरिया पूरे बहाई जो थे। सुनो, अरे क्या पहचानते भी नहीं हो तुम? क्या वो कहाँ रहा था? अरे ये नहीं पहचानता है जी, अब ये देखो पहचानता भी नहीं कोई है। सबका कब्बो हम देखबे नहीं की, आज पहली बार देखा। अरे मुझको भी नहीं पहचानता। अरे ये वही नगर सेठ है जिसके यहाँ से 500 रुपया कर्जा लेकर आया था तुम। तो क्या करे आए हैं? कर्जा लेने आए हैं। कर्जा ले आए हो? अरे कर्जा वापस लेने जो धन दौलत रहा सब आग लग गई, जरिएगा रुपया पैसा कुछ नहीं रही गया है। भगवान जब फिर कब वही दिन देखेंगे तब आओ कर्जा पानी ले जाओ। देखो हाँ। हम ये सब नहीं सुनना चाहते, हमको पैसे चाहिए। तो हम क्या करे कर्जा लाई? हमारे कौन दिया ठाना है? अरे देखो इधर किसका नाम लिखा हुआ कोई है? लाइन है कोनो साबुत हो तो दिखाओ। ये देखो किसका नाम लिखा हुआ है? मैं वहाँ पे जमा को लिखा है। अरे ये जमा है, जमा का नाम है ना। तो जब जमा कहीं जमा है तब कहे मांगा। ये दूसरे का नाम नीचे देखो इधर। तो हम नहीं जाए महाराज से जानकारी। चलो बगल हो तुम। सुनी महाराजा सत्ता सिंह, नमस्कार। नमस्ते महाराजा सत्ता सिंह, आपने 500 रुपया कर्जा मंगाया था? मंगवाया था 500 रुपया कर्जा। अच्छा, और कुछ बताया था तुम्हारा नौकर? हाँ, ब्याज बता रहा था कितना? 75% के हिसाब से हाँ, 500 का एक महीने में 950 रुपया बता रहा था। 950 है। ठीक बताया। और कितने दिन हो गए? अब बताया था एक महीने में असली। हाँ, तो सेठ जी जब आपके यहाँ से पैसा आया उसी टाइम हाथ में लेते लेते कोयला हो गया। कोयला हो गया? अरे कोयला हो जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे तो पैसे चाहिए, मैंने पैसे दिया है। 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीने में इंतजाम करके आपका पैसा हम दे देंगे। 1 महीने का समय? 1 सेकंड का समय नहीं है, मुझे इसी वक्त पैसे चाहिए। कई दिन हो गया हम लोग रोटी नहीं खाए। कई दिन हो गए सेठ जी, आज कई दिन हो गए हम लोग भूखों प्यासों से मर रहे हैं। सेठ जी हो सके तो 500 रुपया और दे दीजिए। क्या पैसे मिलेगा? हाथ जोड़ने से नहीं होगा, पैसे ना पैसे। हमारे घर में खाने को नहीं, आप पैसे मांगते हैं। अरे तो हम खाना बांध के लाए हैं। सेठ जी सुनिए मेरी बात। और तलक हाल हम लोग भूखों से मर रहे हैं सेठ जी। भूखों मरो, चूल्हे के भार में जाओ। और हुए कई दिन और मिली मुझे रोटी
जी बहुत बड़ी परेशानी है। आज 4 दिन है गा खाए नहीं मिला है। हो सके तो 500 रुपया और दे दो और पहले वाले माफ कर दो। माफ कर दो हैं? बहुत परेशानी। अरे इस समय वो पैसे हमारे दो। ये भूख के मारे उंगली नहीं। ए मुनीम, अब मुझे मालूम पड़ता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। यही करना पड़ेगा तब रुपया मिलेगा। यही ही करना पड़ेगा। ए महाराज सतपाल, और रकम तू मेरी पाई पाई अदा कर। रकम तू मेरी पाई पाई अदा कर, और नहीं तो मैं रख दूंगा हस्ती मिटा। अरे बेहया, अरे मार डालेंगे, मार डालेंगे। अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? गोली नहीं मारूं? अरे गोली मार दोगे वो मर जाएगा, तुमको फांसी हो जाएगा। फांसी हो जाएगी? और क्या? वैसे धमका? अरे धमकी दे करके रुपया ले लो और चलो यहाँ से। और अरे बेहया, मार देंगे। और अरे बेहया, पिस्तौल मेरी और अदम भेज दूंगा निशाना बना कर। ये महाराज का हमारे कहे मारे डाल दो। रुपया लाओ, हम लोग चले यहाँ से। मारने की कोई जरूरत नहीं है। ला रुपया ला। कितने रुपया? 900 रुपया ला। 900 रुपया लियो। ला 900 का तू हमसे 1000 रुपया ले लो, लेकिन जितना मारे हो थोड़ा मार ले तब दिया। ला ला ला, पहले चलाओ, जमा करें, उसके बाद में देखा ले लो, ही आगे चला जाओ, रुको ना 1 मिनट। ला लो रुपये लो भाई। ये देखो, ये 1000 है कि 900 है। लाओ जमा, लाओ जमा करें चलो। अरे मुनीम, ये कोयला है। अरे जमा मत करो। अरे ये कोयला लेके हम क्या करेंगे? पन्ना जैसा नोट दे दिया है। अरे ये हम क्या करेंगे? कपड़े उतारो इसके, सारे कपड़े ले लो। कोई भी हो, कपड़े उतारो तुम। कपड़े उतारो। हाँ हाँ, उतारिए कपड़े। अरे कुछ भी हो, लेकिन कपड़े दो। कर्जा ले लिया और दिया नहीं। है इधर आओ। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तुम अपना कंगन निकालो। अरे ये कीमती कंगन है। निकाल इसको, निकाल। उतारो उतारो, इसे उतारो। ये देखो, कंगन मत लीजिए। निकाल। पैसे नहीं दे रही है, कंगन निकाल। जल्दी उतारो। मुनीम, हाँ कंगन ले लिया हाँ, और कपड़े उतार लिया। ठीक है, अब चलो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो अपने कपड़े ले लेना। ठीक, चलो। ऐसा मत हो कि इनको बेच कर आप खा जाओ। हम खा जाएंगे इसको। सेठ जी, ये कपड़े आप मत बेच कर खाना। हम खाएंगे इसको नहीं, रखा रहेगा हमारे यहाँ। ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ चलो। गिन के ले जाओ और खाना धो कर ऐसे दे दे।
दौड़बल भैया यहाँ आओ। चले जाओ, आप अलग कहीं नौकरी कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रहने का। हम लोग जा रहे हैं कहीं दूसरे राज्य में भीख मांग कर अपना गुजारा करेंगे। हाँ महाराज अभी तक हम आपके यहाँ नौकरी की है हाँ और आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई गई है, तो ये मुसीबत में आपके साथ छोड़ के महाराज हम अलग नौकरी करें न जा चाहे मर गई, लेकिन मरम मंजूर है। ठीक है द्वारपाल, नौकरी अलग न कर। अगर इतने बड़े वफादार हो, भीख मांगने से मिलेगा तो हम लोग नहीं खाएंगे, सबसे पहले तुम्हें खिलाएंगे। अरे उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, और तू को मेरे तबाह कर दे, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सकू को मेरे तबाह कर दे, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सकू को मेरे तबाह कर दे, तबाह करना अगर है मुझको, तबाह करना अगर है मुझको, करना अगर है मुझको। ये दुनियादारी है तमाशा, मुझी में रहके मुझी से पर्दा है, तमाशा मुझी में रहके मुझी से पर्दा, मगर मेरी इंतजार है, मगर मेरी तुमसे इंतजार है, इधर भी अपनी निगाह कर दे, मगर मेरी इधर भी अपनी निगाह कर दे, मगर मेरी तुमसे इंतजार है। मैं दूसरी राज्य में आ चुकी हूँ और यहीं पर अपना भीख मांग कर अपना गुजारा करना चाहिए। भगवान इस नगरी को आबाद रखें और कर दे मदद गरीब की, मेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की दिलदारी से मुझे औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की यही तो दुआ है, भूखे गरीब की यही तो दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। ऐसे दो पैसे तो तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ऐसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, निर्धन की धनी और बढ़ेगा दौलत वालों, निर्धन को धन और बढ़ेगा दौलत वालों। बोलाई का बदला बोलाई मिला है, बोलाई का
को कुछ खाने के लिए ले आइए। मैं जा रही हूँ जंगल को लकड़ी काटने और मैं अभी आती हूँ। ठीक है राजकुमारी, हम जा रहे हैं बाजार से खाने के वास्ते रास्ता ला ले और तुम जाओ जंगल से लकड़ी काट कर जल्दी लाओ। ठीक है। कैसे कटी रजाई बिना रंगिया, कैसे कटी कैसे कटी ये नगर उज्जैन है और आज 12 वर्ष हो गया माँ काली का पूजा करते हुए। चाहे जो रात का दिन आ चुका है, निवर्ता आने वाला है, सारी जनता माँ के मंदिर जा रही है। हमारा इच्छा कहता है कि चलो माँ के मंदिर, माँ काली के मंदिर, उनका दर्शन किया जाए, सिद्धा प्राप्त हो, मनोकामना माँ काली से पूर्ण कर। हाँ चलिए माँ जी के मंदिर। जय माँ काली, जय माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम जय काली माता, ओम जय काली माता, ओम जय काली माता, ओम जय काली माता। सारे तुम्हारे तो कोई जान, सब कुछ है माता, ओ मैया मोरी। ओम जय काली माता, ओम जय काली माता, ओम जय काली माता। खुश किया मुझे हर प्रकार से, जो कुछ मांगना है मांग लो इस दरबार। जगदम क्या मांग, कुछ नहीं। धर्मदा संपदा से भरपूर है। आपका भगवान आपके मणि पर उपस्थित है माँ, बड़ी हो भाग जो छाक सादा की आभा बोली। धर्मदा कुछ नहीं चाहिए। नहीं राजन, कुछ मांग लो। कुछ नहीं माँ। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं आपको अपने तरफ से एक बैताल देती हूँ। वाह, बैताल क्या करेगा? वो बैताल आपके हर मुश्किलों में साथ देगा। अगर आपका किसी से जंग होगा तो जंग करेगा, और किसी आवश्यक काम के लिए भेजोगे तुरंत जाकर तुरंत वापस आएगा। और दूसरी बात है राजन ये है, मेरा नाम कभी मत भूलना। मेरा नाम लेने से आपकी हमेशा विजय होगी। वाह, सोते जागते हर वक्त आपका नाम रखता हूँ, आपके नामों के सारे चल रहा हूँ, लेकिन बैताल है कहाँ? बैताल कहाँ दो, किस लिए मुझे बुलाई हो? बैताल, आज से तुमको महाराजा विक्रम के साथ में रहना है। साथ में रहूंगा माँ। अगर इनका किसी से जंग होगा तुम्हें जंग करना होगा। जंग करूंगा माँ। और किसी आवश्यक काम के लिए भेजेंगे तुम्हें तुरंत जाकर तुरंत वापस आना। जाऊंगा और तुरंत आऊंगा। सोते जागते इनका साथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। बैताल, मेरी माँ काली मेरे साथ कर दिया है। जहाँ कहीं भेजूंगा तहाँ जाना होगा, और किसी भूख से जंग छिड़ गई तो जंग करूंगा। जय माँ काली। अरे दुल्हन दुल्हा के लगावत ही भूखौआ, तू गौआ आपे बादर माँ। देखो माँ के मंदिर जाने से तो सिद्धा प्राप्त हुई। ये तो माँ ने एक बैताल दिया है, कहा जहाँ कहीं भेजी तो कहाँ जाएगा। किसी भूख से जंग छिड़ गई जंग करेगा। और कहा मेरा नाम लेते रहोगे हमेशा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बैताल
मैं भर्तृ का भाई विक्रम हूँ, ये मेरी राजधानी नगर उज्जैन है। हाँ महाराज। इस राज में लगा दो ढिढोरा, जी हाँ। अगर कोई गरीब दुखिया हो हाँ। वो अपना दुख सुनावे, उसका दुख दूर किया जाएगा और सही तरीके से दरबार की देखभाल करना। जोग महाराज। हाँ दोस्तों, ये नगर उज्जैन है और हमारे महाराज विक्रम का आदेश है कि अगर इस रात में कोई गरीब दुखिया या अनाथ पंछी है वो हमारे दरबार में आए, अपना दुख सुनाए, उनका दुख दूर किया जाएगा। चल कहीं और चल, इस समुद्र में तो अपना और गुजारा नहीं, और हम नसीब चल कहीं और पहले से हम अब तो कांटों पे हक है हमारा नहीं, गुलाब तक पहले से हम। और दूसरे राजा क्या मांगने जाऊं, इससे अच्छा है हम इसी किले के पीछे खत्म हो जाऊं। ये बताइए कि आप हमारे इस महाराज के किले के पीछे आत्महत्या क्यों कर रहे हो? कई दिन हो गए भूख से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हाँ। मुझे मत जाने दीजिए। भूख से नहीं बर्दाश्त हो रहा है इसलिए आप हत्या कर रहे हो? हाँ भैया। इसके लिए फिक्र मत कीजिए, हमारे महाराज ने अनाउंस करवाया है कि अगर हमारे इस राज में कोई गरीब दुखिया अनाथ पंछी हो वो हमारे दरबार में आए, अपना दुख सुनाए, उनका दुख दूर किया जाएगा। चलिए भाई साहब हमारे साथ, और आपको हम ले चलेंगे महाराज विक्रम के पास। महाराज की जय हो। महाराज क्या समाचार मेरे दरबार का है? महाराज समाचार ठीक भी है और नहीं ठीक है। ये तो महाराज आप तो कह रहे थे कि हमारे इस राज में कोई गरीब दुखिया अनाथ पंछी नहीं है, लेकिन अभी अभी एक मुसाफिर आपके किले के पीछे आत्महत्या कर रहा था। आत्महत्या हो नहीं सकता। हाँ, जहाँ तक 40 राज्य ना कोई कंगाल है, हाँ जहाँ तक राजधानी मेरी सब कोई माला माल है, हाँ सुमत इतनी बड़ी है, सुमत इतनी बड़ी लक्ष्मी बरती राजधानी और सिंह बकरी एक घाट पर पीते पानी। आत्महत्या हो नहीं सकता। उस मुसाफिर को आत्महत्या करते हुए मैंने ही बचाया। हाँ महाराज, उस व्यक्ति को ला सकते हो? साथ में लाया हूँ। जाके लाओ। जय हो जय हो। महाराज यही मुसाफिर है आपके किले के पीछे आत्महत्या कर रहा था। दरबार इनकी दशा देखी नहीं जाती, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। 9 दिन के बाद जो ऐसे समस्या के जो हमारे किले के पीछे अभी जान दे रहे और टुकड़े टुकड़े आज कलेजा मेरा हो रहा, टुकड़े टुकड़े खड़ी और सच हो आत्महत्या और क्यों करते थे तुम, और कौन सी ऐसी तुझ पर मुसीबतें पड़ी, सच हो आत्महत्या।
अपनी जान क्यों दे दी, क्या बात? सुनिए महाराज, और 5 लाख करोड़ों का दरबार था, अल्लाह का एक मेरा जमाना रहा। आज साल में बाबरू दर बदल, पेट भरने का ना तो ठिकाना रहा।